2 दिसंबर को शादी थी, अभी तो 2-3 महीना भी नहीं हुए। सुबह फ़ोन किए थे, कल बोले थे कि ले जाना परसों, तो सुबह बेटा फ़ोन किया तो कहे मार ही दिए। वो तो मार दिए, 11:30 बजे फ़ोन काटी हमसे बात करके, उसके बाद ही तुरंत। रात को फिर उसने खाना भी नहीं खाया था, ना उसको किसी ने खाना पूछा, खाना बनाया नहीं किसी ने, सबने अपना अपना खा लिया, उसको किसी ने ना पूछा। बीमारी डाउट है कि जो कल पीएम हुई थी पोस्टमार्टम, वो गलत हुई थी। हम चाहते हैं कि जो दिगंत और उसकी मम्मी है उनकी भी मतलब गिरफ्तारी हो, बट उसके लिए लखनऊ के अलीगंज में 28 वर्षीय प्रीति का फांसी के फंदे पर शव लटकता देख परिवार में कोहराम मच गया। और इस वक्त हम बाराबंकी के पोस्टमार्टम हाउस में हैं, जहां पे परिवार और उनके जो रिश्तेदार हैं वो इकट्ठा है और वो उनका आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। तो हम अब परिवार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक दृश्य दिखाए। परिवार देख सकते हैं कि दुख की स्थिति में है और काफ़ी ये जो दृश्य है वो भी काफ़ी विचलित करने वाला। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या पहले बताइए आपका क्या नाम है? पुष्पा और माँ। पुष्पा जी, आप ये बताइए, जो आपकी बेटी थी प्रीति, वो आपकी बेटी थी? हाँ जी, हमारी बेटी। क्या हुआ था, कैसे ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ, थोड़ा बताइए। वही सब लोग लड़ते थे कि हमको कहीं फ्रीज नहीं दिए हैं, एसी नहीं दिए हैं, यही सब कहते थे। काम नहीं करती है, लड़ती है, बहुत परेशान करते थे उसको बेचारी को। अच्छा, कितने दिन हुए आप शादी की उनके? 2 दिसंबर को शादी थी, अभी तो 2-3 महीना भी नहीं हुए पूरे। अच्छा, हाँ फिर जी। कैसे पता चला कि ये सीन हुआ कि उनकी डेथ हो गई? सुबह फ़ोन किए थे, कल बोले थे कि ले जाना परसों, तो सुबह बेटा फ़ोन किया तो कह रहे वो तो ख़त्म हो गई। फिर हमें भैया ने आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे वजह क्या लग रही है? वो जे क्या बताएं, मार ही दिए। वो तो मार दिए, 11:30 बजे फ़ोन काटी हमसे बात करके, उसके बाद ही तुरंत मार दिए। अच्छा, शादी के तीन महीने हो गए। 3 महीने के पहले कभी ऐसा रहा कि लड़ाई की कोई बात आपको बताती हो आपकी बेटी? नहीं, तब कोई लड़ाई नहीं होती थी 3 बात पहले। 3 महीने पहले कोई लड़ाई नहीं होती, नहीं, कोई कौन जिक्र नहीं करती थी आप? ना ना, अच्छा। कोई लड़ाई नहीं होती थी। वही शादी ठीक हो, उसी थोड़ी बहुत बात करती थी बस लड़के से। अच्छा। हाँ जी। तो फिर यहाँ जब आए बाराबंकी पोस्टमार्टम हाउस, यहाँ क्या बातचीत हुई? पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा? यहाँ तो उन्हीं लोगों को पता होगा। अच्छा, ठीक है, हम इनकी छोटी बहन है, हम उससे भी बात करेंगे। नाम क्या है आपका? साधना वर्मा। अच्छा, तो प्रीति जी आपकी बड़ी बहन थी। हाँ जी। तो ये बताइए घटनाक्रम ये पूरा बताइए, कैसे हुआ, कैसे आपको जानकारी मिली? संडे को शाम को जब मैंने उससे बात की, वो बहुत परेशान थी, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, उसको बुखार भी था। तो मैंने उससे बात की, तो फिर उसके बाद वो परेशान थी। फिर मैंने थोड़ा फ़ोन मतलब बात करके उसको, जब वो मेरे से बात कर रही थी तो उसकी सास ने मतलब अपने उसके हस्बैंड को बोल दिया कि ये इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रही है, गली में बेइज्जती करवा रही है, इसको नीचे लेके आओ। छत पे थी, क्योंकि वो उसके कमरे में ताला लगा दिया था, वो अपने कमरे में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो छत पे गई थी। फिर वो जब मतलब नीचे आई, जब वो हस्बैंड वापस आ गए उसके, तो उन्होंने लॉक खोला और फिर ये अपने कमरे में चली गई। फिर मैंने उससे व्हाट्सएप पे थोड़ी सी बात की कि क्या कर रही है, तो कही थी कि कुछ नहीं, अपने कमरे में। मैंने कहा जीजू कहाँ हैं, तो उसने कहा कि नीचे हैं। फिर थोड़ी देर में मैंने फिर से हाल चाल लेने के लिए कि हेलो कि क्या कर रही है, तो उसने कहा कि लड़ाई हो रही है। मैंने कहा किसकी हो रही है, तो उसने कहा कि हमारी हो रही है। फिर ये किस दिन की बात है? संडे शाम को शाम को 8-9 बजे के आसपास अच्छा। की बात है। तो उसने मेरे को कॉल कर दिया तुरंत ही। फिर मैं हेलो हेलो करी तो वो बोल नहीं थी। फिर मुझे पता चला उसने कॉल सिर्फ सुनाने के लिए किया था कि देखो ये मुझे क्या कहते हैं। तो मैंने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। मतलब उसमें वो सब लोग उसको लड़ रहे थे कि अपना सामान पैक करो, यहाँ से चली जाओ, तुम्हें कोई अक्ल नहीं है। क्योंकि वो इस बात से नाराज़ थे कि वो जैसे वो मांगते थे और वो मना कर कि मैं नहीं, जैसे वो कहते थे कि घर पे खर्च करो, कुछ खा लेती थी तो कहते थे कि अपना लाई थी क्या, जो अपने पैसों से लाई थी क्या, जो खा रही हो, जो खाती थी वो बंद कर दिया लाना। फिर मतलब और जैसे एसी की मांग कर रहे थे, फ्रिज की मांग कर रहे थे, तो उसने कहा था कि हम इतना नहीं दे सकते, हम जितना दे सकते थे हमने दे दिया ऑलरेडी। क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि अगर कैश ज़्यादा दे दोगे तो फिर फ्रिज और एसी नहीं चाहिए, तो फिर हमने कैश ज़्यादा दे दिया। अब उनको एसी और फ्रिज भी चाहिए था, तो सिस्टर ने साफ मना किया कि हम इतना नहीं दे सकते। तो उस बात से उसकी सास वगैरह बहुत नाराज़ थी, प्रताड़ित करती थी। हाँ मतलब, और उसका देवर उससे बहुत लड़ता था हर बात के लिए। जैसे कुछ खा लिया फिर बोल दिया उसको कि तुम्हें अकल नहीं है, ये उसको मतलब हमेशा उस, और जीजू ने उसको यहाँ तक कहा, उसने मेरे को मैसेज करके बताया कि तुम ऐसे पागल हो जाओगी, फिर कि पागल हो जाओगी नहीं, तुम पागल हो गई हो, ऐसे बोला उसको। अच्छा। हाँ, तो उसको दीदी आपकी करती भी क्या थी? मेरी दीदी टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी, उसकी देवा उसमें पोस्टिंग थी। अच्छा, हाँ शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, टीचर थी, असिस्टेंट टीचर थी वो। फिर क्या हुआ, कैसे आपको पता चला? फिर कि शाम उसकी को death हो गई? फिर जब हमने वो कॉल पे सब सुना कि ये सब हुआ, फिर मम्मी ने बात की।
कि उसको हमने संतावना दी कि कुछ ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं, मैं जीजू को फ़ोन करती हूँ, हम बात करते हैं, भी ऐसे क्यों लड़ रहे हैं वो। तो जब उनके फ़ोन पे फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उनको कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, बीच में ऑन करते थे तो उठाते नहीं थे, नहीं तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देते थे। फिर सिस्टर को बोला कि तू अपने फ़ोन से ही बात करवा दे, हम उससे ही बात कर लेंगे। फिर जब वो अपने फ़ोन से बात करवाने गई तो किसी ने बात ही नहीं की पहले। फिर जीजू ने कहा कि मेरे से बात मत करो, मम्मी से बात करो। फिर मम्मी ने उसकी मम्मी से बात करी और फिर उनको बोला कि आप ऐसे सब क्यों कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। पहले क्योंकि मम्मी जब भी पूछते थे ना कि अगर कोई उसको कुछ बोलते थे तो मम्मी हमेशा पूछते थे कि कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो आंटी हमेशा ऐसे बोल देती थी कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर वो फिर ठीक भी हो जाता था। तो हमें ऐसे मतलब हमें भी नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमने सिस्टर को समझा। फिर जब मम्मी ने उस दिन संडे को शाम को बात की ना, तो ऐसे लड़ रहे कि इसको ले जाओ, ये वो, इसको अकल नहीं है, आपने कोई संस्कार नहीं दी। मतलब क्योंकि वो जो वो चाहते थे वो पूरा नहीं कर रही थी, इस वजह से सब उसको मतलब कुछ कुछ बोल के उसको मतलब मेंटल हरास कर रहे थे, मेंटली। वो उसने मुझे मैसेज करके बोला भी कि मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी हूँ और मुझे कोई चुप भी नहीं कराता, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि डिप्रेशन की स्टेज में वो ज़्यादा मतलब रोना आता है ना, तो बहुत परेशान हो गई थी वो। फिर रात को फिर उसने खाना भी नहीं खाया था, ना उसको किसी ने खाना पूछा, खाना बनाया नहीं किसी ने, सबने अपना अपना खा लिया, उसको किसी ने ना पूछा। बीमार थी वो, ना वो बीमार थी, वो उठ के खुद बना नहीं सकती थी, तो इसलिए उसने कुछ खाया भी नहीं। मैंने उसको बोला कि कुछ खा ले, तो उसने कहा कि नहीं ठीक है। बस उसके बाद फिर जब सुबह हमने बोला कि तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, सुबह भाई लेने आ जाएगा। फिर भाई ने जब सुबह फ़ोन किया कि प्रीति फ़ोन नहीं उठा रही है जीजू को, कि वी कहाँ है वो, तो तब उन्होंने बोला कि वो तो मर गई। तब हमें ये बात उन्होंने खुद से बताई भी नहीं है बात। हाँ, फिर आप लोग वहाँ गए? नहीं, हम एक्चुअली पंजाब में रहते हैं, मैं और मम्मी और पापा। मेरा भाई यहाँ रहता है, तो भाई को तुरंत बोला कि तुम जाओ, तो मेरा भाई तुरंत गया, पुलिस वाले थे मतलब थाने में गया, और उसके पहुँचने से पहले ही बॉडी वो जो हैंग हो रखी थी वो सब हटा चुके थे और मतलब पोस्टमार्टम वगैरह के लिए दे जा चुके थे। वो पहले से ही पुलिस थाने में मौजूद थे। तो फिर आप आज बाराबंकी फिर क्यों आना हुआ, क्या लग रहा है? ससुराल वाले उनके कहाँ हैं इस टाइम? ससुराल वाले पता नहीं, अभी पुलिस से ये पता चला है कि जो अभिनव हैं, जो जीजू हैं, वो जेल में हैं, और देवर और जो सास है, वो जो मेन कल्प्रिट है, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जो हमें डाउट है कि जो कल पीएम हुई थी पोस्टमार्टम, वो गलत हुई थी, मतलब उसकी रिपोर्ट पे हमें विश्वास नहीं है, तो हम चाहते हैं कि दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पे हैं उनसे क्या बातचीत हुई, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे? पुलिस से हमने रिक्वेस्ट की कि एक तो पोस्टमार्टम दोबारा से हो, तो वो कह रहे हैं कि अभी करवा देते हैं। उन्होंने डीएम से परमिशन लेने के लिए मतलब कार्रवाई स्टार्ट की है। और हम दूसरी डिमांड हमारी ये है कि केस वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आए, तो वो भी उसके लिए बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखो, करवा देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो दिगंत और उसकी मम्मी है उनकी भी मतलब गिरफ्तारी हो, बट उसके लिए अभी पुलिस ने कुछ कहा नहीं, कि वो कहते हैं कि देखेंगे, क्योंकि वो भी तो कल तीनों ही कल्प्रिट है ना, तो एक की गिरफ्तारी हुई, दो को क्यों छोड़ा हुआ है, हमारा ये भी पॉइंट है। मम्मी, उनके लड़के और तीसरा कौन है? जीजू। दो भाई थे ना, एक छोटा भाई था और ये बड़े थे। अच्छा। हाँ, 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ। आप लोग की ये मांग है? 3 ही लोग घर में थे। अच्छा। उनके और कोई था नहीं, नीचे चाचा की फैमिली रहती थी जिनसे वो बातचीत नहीं करते थे, बस यही था। तो ये देख सकते हैं, ये मृतका की छोटी बहन है, इन्होंने बात की हमसे। तो आपको बता दें, ये जो घटनाक्रम है, तो इन लोगों की मांग है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो फिर से कराई जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनका मानना है कि वो सही से नहीं हुई है, और जो कार्रवाई है उनकी मम्मी और बेटे पर भी होना चाहिए, ये इन्होंने मांग की है। हालांकि जो पुलिस है वो इनका सहयोग कर रही है, और इन्होंने बताया है कि वो उन्होंने कहा है कि हम पूरा आपके केस को सहयोग करेंगे। हालांकि एक बात इन्होंने और बताई है कि जो केस है वो लखनऊ का है, तो लखनऊ से बाराबंकी शिफ्ट किया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आखिर विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, और ये लोग जो मांग कर रहे हैं इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। बाराबंकी से फास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं रिजवान।